हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 8.1 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा, आपके लिए काफी यूजफुल भी रही होगी और आपको काफी पसंद भी आई होगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD। अभी तक हमने जो 4 क्वेश्चंस पढ़े थे वो हमारे थोड़े लेंदी थे क्योंकि उनमें हमें खुद ही प्रूफ करना था। यहाँ पर हमारे पास उन्होंने बताया है कि हमें सिर्फ नॉर्मल ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जिस तरीके से हम 7th चैप्टर में कर रहे थे एंड आई होप आपका रिविजन भी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो डायग्राम है ऑलरेडी हमारे पास बुक में गिवन है। आप अपनी पेन, कॉपी पेन और बुक साथ में लेकर बैठिए ताकि अच्छे से नोट्स भी प्रिपेयर हो सकें और हम अच्छे से समझ भी सकें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम। डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, ये एक हमारे पास पैरेललोग्राम है। दैट इज BCD एंड दिस वन इज A। ABCD एक पैरेललोग्राम है। P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। इसका मतलब हमें एक डायगोनल BD बनानी पड़ेगी। डायगोनल BD पर कौन कौन से पॉइंट है, P एंड Q। वो भी कुछ इस तरीके से कि DP हमारी DQ के बराबर है। इट मींस अगर हम कहें, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर इन्होंने गिवन है। डायग्राम हमारे पास ऑलरेडी बुक में है और वहीं से हम लोग इसे कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ से देखिए जरा, फिर Q और A को ज्वाइन किया गया है, देन A एंड P, आफ्टर दैट CP, एट लास्ट QC। तो यहां देखिए जरा, ये हमारे पास डायग्राम गिवन है जिसमें हमें क्या गिवन है, DP इक्वल टू BQ। इट मींस यहां देखिए ये है हमारे पास DP, ये वाली साइड जो है ये किसके इक्वल है, BQ, इसके इक्वल है। और हमें क्या शो करना है, ट्राइंगल APD। कौन कौन सा हो गया, दैट इज दिस वन। APD ट्राइंगल हमारे पास ये वाला है। ट्राइंगल CQB, इट मीन CQ एंड B, इस वाले ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और आगे हमें बहुत सारे पॉइंट्स भी प्रूफ करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला स्टेप, आई होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा। हम सबसे पहला स्टेप क्या लिखते हैं, दैट इज गिवन, ताकि हमें बार बार क्वेश्चन में देखने की जरूरत ना पड़े। देखिए हमारे पास गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम गिवन होता है तो याद रखिए पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है हम सब अप्लाई करते हैं, जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन प्रूफ करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, DP इक्वल टू BQ। ये भी हम लिख लेते हैं, DP इक्वल टू BQ। सबसे फर्स्ट पार्ट जो हमें टू प्रूफ में लिखना पड़ेगा, क्या प्रूफ करेंगे हम लोग, टू प्रूफ में लिखेंगे ट्राइंगल APD। ओके, अब तो देखिए मैं ट्राइंगल का नेम अच्छे से लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही गिवन है कौन कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आधी हेल्प हमारी क्वेश्चन से ही हो जाती है। ठीक है, अब चलिए जी स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और हमारी छोटी वीडियो ही बनेगी। देखिए जरा, इन ट्राइंगल APD, सबसे पहले यही लेते हैं, इन ट्राइंगल APD लेना है एंड सेकंड कौन सा लेंगे, जो इन्होंने दिया हुआ, दैट इज CQB। तीनों को देखे कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ये हमें पता है कि BQ और ये हमारी दोनों इक्वल है। इट मींस हम क्या लिखेंगे, क्या गिवन था, DP इक्वल टू कितना है, BQ। ठीक है जी, एक चीज हमें पता चल गई। और देखिए जरा, हमें बताइए क्या पता है, यहाँ देखिए जरा, BC जो वाली साइड है, ये वाली साइड हमारी, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड से इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। इसका मतलब हमारे पास जो BC है ये किसके इक्वल हो जाएगा, DA के इक्वल हो जाएगी। यहां लिखेंगे हम लोग DA के इक्वल कौन सी साइड होगी हमारे पास, दैट इज BC। यहां लिखेंगे गिवन, फर्स्ट का रीजन, और इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं, आर इक्वल। क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है
ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है हमारे पास। चलिए जी, इतना तो हमने कर लिया। अब आगे देखिए, एक और चीज चाहिए हमें, वो क्या मिल जाएगा, दैट इज एंगल। ध्यान से देखिए, क्योंकि ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। अगर हमने बना दिया, यहां से स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से, ये देखिए ए डी, फिर आए सीधा बी एंड सी, यही बनाते हैं ए डी बी एंड सी। इसका मतलब ये डी है, ये हमने बी लिया एंड दिस वन इज सी। अब इसमें देखिए ध्यान से, हमें पता है पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, और देखिए आप जेड फॉर्म हो रहा है। जेड फॉर्म इट मींस इसके अंदर जो एंगल बन रहे होंगे वो कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यही चीज अभी हम लिखेंगे कि एंगल ए डी बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी बी डी के। अभी हम नेक्स्ट पेज पे टर्न करने वाले हैं एंड आई होप आपका डायग्राम आपके सामने ही रहेगा, ठीक है। अब यहां देखिए जरा, ये हमने यही चीज देखी थी, दैट इज ए डी बी सी, इट मींस दिस वन एंगल एंड दिस एंगल। क्योंकि जेड फॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यही चीज हम यहां लिखेंगे, दैट इज एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल देखिए ए डी बी किसके इक्वल होगा, सी बी डी के, इट मीन्स सी बी डी। और रीजन हम क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये हमने यहां पर रीजन दिया। अब नेक्स्ट देखिए जरा, अगर आप देखेंगे अपने डायग्राम में, और अभी तक हमने जो दो चीज प्रूफ की हैं, दैट इज डीपी और बीक्यू हमने इक्वल प्रूफ कर दिए, डीए एंड बीसी हमने इक्वल प्रूफ की थी, और एक एंगल कर दिया। इट मींस साइड एंगल साइड, और दूसरे ट्रायंगल का भी साइड एंगल साइड। तो यही कॉन्ग्रुएंसी से हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो यहां लास्ट में लिखेंगे बाय एस ए एस, ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी। ये हमने पहली चीज प्रूफ कर दी। सेकंड हमें क्या प्रूफ करना था, अब देखिए फर्स्ट से सेकंड पर जाइए, इट मींस हमें एपी मिलेगा, तो दूसरे ट्रायंगल में क्या मिलेगा, फर्स्ट से सेकंड पर जाने पर, दैट इज सी क्यू। इट मींस एपी किसके इक्वल है, सी क्यू, और इसका रीजन दैट इज बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये चीज हमने प्रूफ कर दी है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें देखिए थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है। थर्ड पार्ट अगर हम देखेंगे, दैट इज टू प्रूफ, क्या लिखेंगे इसमें, ट्रायंगल ए क्यू बी किसके कॉन्ग्रुएंट करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल सी पी डी के। एंड फोर्थ पार्ट इज ए क्यू इक्वल प्रूफ करना है सीपी के। चलिए जी, अगर ट्रायंगल हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चीज भी प्रूफ हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं फटाफट। हमें डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा, आपके पास जो ऑलरेडी बना हुआ है आप उसी में फोकस कीजिएगा कि क्या है, वरना हमें पेज टर्न करना पड़ेगा। ओके, चलिए जी देखते हैं। हमारे पास कुछ ऐसा ही डायग्राम था, दैट इज बी सी डी ए, और ये हमारे पास बी डी डायगोनल थी, जिसमें एक पॉइंट यहां बना हुआ था, एंड दिस इज पी क्यू। यहाँ से सी पी ज्वाइंट थी, यहाँ से सी क्यू ज्वाइंट था, यहाँ से ए पी, एंड दिस इज ए क्यू। आपके पास डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसी में फोकस कीजिएगा। देखिए अब नेक्स्ट, इस वाली को हमने इसके इक्वल प्रूफ किया था, एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस, और ये एंगल भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमें कौन सा चाहिए, ए क्यू बी। ए क्यू बी देखिए कौन सा हो जाएगा, इट मीन्स ए क्यू बी, देखिए ट्रायंगल,
और दूसरा ट्रायंगल देखिए कौन सा होगा हमारे पास, सी पी डी। इट मीन सी पी और डी, ये दो ट्रायंगल चाहिए अब हमें, जो हमने डार्क लाइन से ड्रॉ किए हुए हैं। आप देखिए इनमें एक चीज तो आपको कॉमन दिख रही होगी कि बी क्यू और ये वाली साइड, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं क्या, बी क्यू, प्रूफ लिखेंगे यहां पर, बी क्यू किसके इक्वल है हमारे पास, डी पी के इक्वल है। यहां से देखिए बी क्यू बाहर से अंदर की साइड है, तो इट मीन्स डी टू पी, ये हमारे पास इक्वल है। सेकेंड चीज देखिए, ए बी और जो है हमारी साइड है सी डी, ये दोनों कैसी साइड है, ये दोनों की दोनों पैरेललोग्राम की साइड है, और पैरेललोग्राम की साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू सी डी। ऊपर इसका रीजन देंगे हम गिवन, और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमारे पास रीजन आ गया। अब हमें एक और एंगल की या किसी साइड की जरूरत है, उसके लिए हम क्या करेंगे ये देखते हैं। अगर आप देखेंगे ए बी डी सी, यहां से देखिए ए बी डी एंड सी, क्या ये हमारे पास जेड फॉर्म नहीं हो रहा है, ए बी डी सी। हमें पता है ए बी और सी डी तो हमारी किसकी साइड है, पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, जो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जेड फॉर्म कर रहा है। अगर जेड फॉर्म कर रहा है तो जेड के अंदर जो दोनों एंगल्स बनते हैं हमारे, ये कैसे एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और दोनों कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल, यहां से देखिए ए बी डी, ए बी डी किसके इक्वल है हमारे पास, सी डी बी के, एंगल सी डी बी के, और इसका रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। आप चाहे तो यहां ए बी डी की प्लेस पर देखिए इतना भी कर सकते हैं, ए बी क्यू, क्योंकि हमने सिर्फ इतना ट्रायंगल लिया हुआ है, लेकिन ये एंगल तो देखिए ए बी क्यू ट्रायंगल में भी आ रहा है और ए बी डी ट्रायंगल में भी, दोनों में एक ही एंगल आ रहा है। इसलिए हम चाहे तो इसे ए बी क्यू भी लिख सकते हैं और ए बी डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से साइड, एंगल, साइड, यहां पर भी साइड, एंगल, साइड, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की वजह से कौन कौन से दो ट्रायंगल थे जो उन्होंने दिए हुए हैं, दैट इज ए क्यू बी इक्वल टू ट्रायंगल सी पी डी, ठीक है। ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। अब देखिए बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, फर्स्ट से सेकंड पर जाइए, दैट इज ए क्यू मिलेगा, इक्वल टू, अब क्या चाहिए हमें, फर्स्ट से सेकंड, इट मीन सीपी मिलेगा, और रीजन क्या देंगे, बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दोनों चीज हमने इक्वल प्रूफ कर दी। अब लास्ट में फिफ्थ पार्ट बचा है, देखिए उसमें क्या करेंगे हम लोग, ए क्यू सी पी, इस चीज को, ये जो आपको दिख रहा है ना बॉक्स, 4 साइडेड पॉलीगन, इसे हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है। अब आप देखिए जरा, ऊपर हमने प्रूफ किया था AP इक्वल टू सी क्यू, अगर आप देखेंगे तो हमने प्रूफ किया है AP किसके इक्वल है, CQ के। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं, और नेक्स्ट चीज अभी हमने यहां पर प्रूफ किया AQ इक्वल है CP के, इसे हम सेकंड इक्वेशन लेट करते हैं। तो यहां से देखिए AP को हमने किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, CQ के, और यहां से हमने AQ को किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, CP के। आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी होगी 8.3, जिसका हमने प्रूफ भी सीखा है और अच्छे से समझा भी था।
वही चीज अभी हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ये डायग्राम हमारे पास गिवन था, दैट इज AQCP, जो ABCD ट्रायंगल ABCD पैरेललोग्राम के अंदर था। अब देखिए जरा ध्यान से, हमने क्या किया, AP और CQ को इक्वल प्रूफ कर दिया। सेकंड चीज हमने क्या की, PC और QA को हमने दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया। 8.3 थ्योरम आई होप आपको याद भी होगी और अच्छे से समझ में भी आई होगी जब हमने पढ़ाई थी। क्या कहती है, इफ each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. Therefore APCQ is a parallelogram. ये थ्योरम हमने बहुत अच्छे से समझी भी थी, इसका प्रूफ भी किया था। देखिए इस थ्योरम में क्या कहा गया था कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड पॉलीगन अगर हमारे पास है और उसका अपोजिट साइड्स पेयर मतलब दोनों साइड्स, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, लिखा ना ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अगर अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो इक्वल हो जाए तो वो हमारा क्वाड्रिलेटरल कैसा हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये चीज हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी है। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अगर नहीं आई तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके जरूर समझ सकते हैं, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।